आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एनिमी मूवीज़ में से जो मेरी फेवरेट हैं उनमें से एक है। कहानी है एक लड़के इशिडा और एक लड़की निशिमया की। निशिमया सुन नहीं सकती है और बात है जूनियर स्कूल्स की। जब इशिडा बच्चा था और स्कूल में पढ़ा करता था तो बड़ा शरारती था। वो जो हमारे क्लास में एक सबसे बदमाश बच्चा होता है, बिल्कुल वही पीछे बैठने वाला और सभी को तंग करने वाला। निशिमया का एडमिशन होता है उसके स्कूल में और वो बिल्कुल इशिडा के आगे वाले सीट पर बैठती है। वो बात करने के लिए एक नोटबुक का इस्तेमाल करती है जिसमें वो बातें लिखती है और लोगों को जो बातें बोलनी होती है वो उस नोटबुक पर लिखते हैं, तो वो पढ़कर समझ जाती है। बाकी सारे बच्चों को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था कि ये लिखकर बात करना उन्हें जम नहीं रहा था। और इशिडा जो था वो निशिमया को बहुत परेशान करता था। वो लड़का कभी उसके कान पर पीछे से अपनी उंगलियों से मारता, कभी उसका नोटबुक उठाकर फेंक देता और उसके चलते उसके कई सारे जो हियरिंग एड्स होते हैं कान में लगाकर जिससे सुनाई देता है थोड़ा बहुत, उसके कारण बहुत सारा उसका हियरिंग एड्स भी टूट गया था जो कि बहुत महंगा आता है। इशिडा के दोस्त भी जो थे, बाकी लड़कियां और बच्चे, वो भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे और ऐसा जब किसी बच्चे के साथ होता है तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग होता है। निशिमया ने ये फैसला लिया कि वो स्कूल छोड़ देगी और जब ये बात निशिमया की मम्मी को पता चला तो उसकी मम्मी ने कंप्लेन किया प्रिंसिपल को और जो लड़का था इशिडा उसे अपने पेरेंट्स के साथ आने को कहा गया। और उसकी जो मॉम थी वो माफ़ी मांगती है और निशिमया से मिलाने के लिए इशिडा को लेकर जाती है ताकि वो उससे मिलकर माफ़ी मांग सके, उसकी मॉम से माफ़ी मांग सके और हियरिंग एड जितने उसके कारण तोड़े गए हैं उन सभी का भरपाई करने के लिए पैसे भी लेकर गई थी। तो दोनों जाते हैं और उनकी मॉम से माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद से निशिमया और इशिडा एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। लेकिन अब जो है वो कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। इशिडा अकेला नहीं था जिसने निशिमया को तंग किया था, उसके साथ बाकी बच्चे भी थे। तो प्रिंसिपल ऑफिस में इसने टीचर्स के सामने अपने बाकी दोस्तों का भी नाम लिया, लेकिन जो बाकी दोस्त थे वो पलट गए। उन्होंने ये कहा कि इशिडा जो है वो बहुत बदमाश है, अकेले उसने सब कुछ किया है और हमें फंसा रहा है। तब से दोस्तों के बीच में जो थी वो दूरियां बढ़ गई और इशिडा अकेला हो गया। अब वो किसी से बात नहीं करता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और हाई स्कूल में सभी पहुंच गए। अब इशिडा जो है क्लास का वैसा लड़का था जो सबसे शांत रहता था। लोग उसे बकवास समझते थे क्योंकि वो आज तक क्लासमेट से बात उसने आज तक किया नहीं, तो लोग उसे घमंडी, अकड़ू, बकवास इंसान, बोरिंग सब समझते थे। लेकिन उसका एक दोस्त भी बनता है क्योंकि स्कूल के नीचे एक मोटे लड़के से एक लड़का, दूसरा लड़का साइकिल मांग रहा होता है और वो देने से इनकार कर रहा होता है। तभी इशिडा जाकर अपनी साइकिल उस मोटे के बदले दे देता है और मोटा उससे थैंक यू बोलता है और दोनों के बीच में दोस्ती होती है। लेकिन पता चलता है कि इशिडा का साइकिल दूसरे लड़के ने चोरी कर लिया, जो कि बाद में वो मोटा लड़का उसे ढूंढ कर लाकर वापस करता है। तो दोनों के बीच में इस प्रकार से गहरी दोस्ती हो जाती है। और थोड़े समय बाद इशिडा देखता है निशिमया को स्कूल में दूसरे क्लास में। उसे देखते के साथ उसे वो शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसके कारण निशिमया को कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा। वो माफ़ी मांगना चाहता है, बात करना चाहता है निशिमया से, तो वो निशिमया के क्लास में जाता है। लेकिन क्लास में एक लड़का निशिमया के साथ होता है और वो दरवाज़ा लगा देता है उसके मुंह पर। इशिडा बोलता भी है कि मैं इससे सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता हूँ और उसे लगता है कि दूसरा लड़का निशिमया का बॉयफ्रेंड है। कुछ वक्त बीतने पर इशिडा को वही लड़का जो निशिमया के साथ होता है, जिसे वो उसका बॉयफ्रेंड समझता है, वो पार्क में दिखता है बारिश में छुपता हुआ। तो उसे वो अपने घर लेकर जाता है इशिडा और अपने कमरे में रखता है। और बातें होने के बाद पता चलता है कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन है। जी हाँ, निशिमया की वो छोटी बहन थी। देखने में वो लड़के जैसे लगती थी क्योंकि उसका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस जो था वो लड़कों का था। और क्योंकि निशिमया की छोटी बहन को पता था कि इशिडा वही लड़का है जिसने स्कूल में जब वो छोटे थे तो उसकी बहन को तंग किया था और इसीलिए वो दोनों को करीब नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे
उसे पता चल गया कि इससे भी पछतावा है। वो जो है अब अपनी बहन से इशिडा को भी मिलवाती है और इशिडा जो है वो धीरे धीरे अब मिलने लगता है निशिमेया से। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये लोग अलग अलग जगह घूमते हैं, कभी कैफ़े में, कभी कोई और जगह। इसी दौरान निशिमेया और इशिडा अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से, जो निशिमेया को तंग किया करते थे, जो इशिडा के दोस्त थे, उनसे मिलती है शहर में, दूसरे शहर में घूमने के दौरान, और धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। पहले तो जो लड़कियां तंग किया करती थी निशिमेया को, वो अभी भी तंग करती है, लेकिन समय के साथ साथ सब दोस्त बनने लगते हैं। और अब दिन है फायर फेस्टिवल का, जब सभी लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर बैठते हैं नदी किनारे और पटाखे फूटते आसमान में देखते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। इशिडा को भी निशिमेया और उसकी बहन इनवाइट करती है अपनी फैमिली के साथ फायर फेस्टिवल का मज़ा लेने के लिए। तो इशिडा आता है और बैठा रहता है नदी किनारे निशिमेया के साथ। तभी निशिमेया उठकर जाती है अपने अपार्टमेंट में और थोड़ी देर बाद निशिमेया की छोटी बहन इशिडा को बोलती है, ये जो फायर फेस्टिवल्स के पटाखे हैं, इनके फ़ोटो क्लिक करने के लिए कैमरा चाहिए जो कि घर पर है, तो तुम जाकर लेते आओ। इशिडा जाता है घर में, गेट खुला होता है। वो देखता है कि निशिमेया बैल्कोनी पे खड़ी हुई है और कूदने वाली है। इशिडा ये देखकर चौंक जाता है और कुछ सेकंड के लिए फ्रीज़ हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। फिर वो तेज़ी से भागता है, टकरा जाता है, वो टेबल से नीचे गिर जाता है, फिर उठता है और भागता है। तब तक उसने छलांग लगा दिया था, लेकिन वो भागकर बालकोनी में हाथ नीचे डालकर उसे पकड़ लेता है और पकड़कर जैसे ऊपर खींचता है तो वो निशिमेया को ऊपर खींचता है, लेकिन खुद नीचे गिर जाता है और नीचे जो होता है पानी होता है, सीधे पानी में जाता है और निशिमेया तो बच जाती है। लेकिन इशिडा की आँख हॉस्पिटल में खुलती है, वो ये भी बच जाता है। उसे पता चलता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं, उसके स्कूल के पुराने दोस्त थे, इशिडा के पुराने दोस्त। तो दोस्तों के साथ अब गिले शिकवे घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब इशिडा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ होता है और उसे जब बेहतर महसूस हो रहा होता है तो वो उठकर जाता है। हॉस्पिटल जो है वो पहाड़ के ऊपर है, तो वो नज़ारे देखने के लिए जाता है। तो वहाँ मिलती है उससे निशिमेया, जो कि इशिडा से मिलने आ रही होती है। दोनों साथ में बैठते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम मिलेंगे अगले दिन कैफ़े में, कॉफ़ी पियेंगे और बातें करेंगे। इशिडा काफ़ी खुश होता है। हाँ, और आखिरकार अब जो है सब कुछ ठीक हो चुका था। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो बाकी सभी दोस्त, निशिमेया, इशिडा, उसकी छोटी बहन यूनो और बाकी सभी दोस्त साथ मिलते हैं, बातें करते हैं और अंत में हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर कोई आप एनिमे मूवी देखने सोच रहे हैं तो ये मूवी ज़रूर देखिए। ये जो रिलेशनशिप होती है फ्रेंड्स के बीच में, उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करती है और काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।